एक लड़का काफ़ी दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंततः उसे स्कूल में टीचर की नौकरी मिलती है। वो उसके शहर से काफ़ी दूर एक गाँव में लगी थी। अब उसे रोज़ आने-जाने में परेशानी होती, इसलिए उसने गाँव में स्कूल के आस-पास ही एक किराए का कमरा ले लेता है। अब वहाँ से वो स्कूल डेली आया-जाया करता था, लेकिन जो स्कूल से काफ़ी दूर था उसका कमरा, तो वहाँ पर जाने के लिए उसे काफ़ी पैदल चलना पड़ता था, तो वो पैदल जाया करता था। धीमे-धीमे कुछ दिन बीत जाते हैं, बीत जाने के बाद उसके पास जब कुछ पैसे हो जाते हैं, तो एक बाइक खरीद लेता है। अब उस बाइक से रोज़ वो स्कूल आया और जाया करता था। जब रास्ते में वो जाता था, तो जितने भी लोग पैदल जाते हुए दिखाई पड़ते थे, तो उनकी मदद करता था। मदद इस रूप से करता था कि अगर वो पैदल जा रहे हैं, तो रोक कर उन आदमियों को, जो कोई भी होता था, चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो या कोई आदमी हो, तो सभी को अपनी बाइक पे बैठा के बोलता था कि मैं भी इसी रास्ते से चल रहा हूँ, आगे चलता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। वो जब भी स्कूल जाता, वापस आता, तो यही काम करता था। ऐसे करते-करते बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन एक आदमी को देखा वो पैदल जा रहा था। तो ये स्कूल से पढ़ाकर घर वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तब वो बोले आगे जाकर, उसके सामने जाकर गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं कि मैं भी इसी रास्ते से चल रहा हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप भी मेरी गाड़ी पे बैठ जाइए और आगे चलिए, हम आगे तक आपको छोड़ देते हैं। वो आदमी बड़ा खुश हो जाता है, जो पैदल जा रहा था। वो उसकी गाड़ी पे पीछे बैठ जाता है। गाड़ी कुछ ही दूर गई होती है कि मास्टर साहब को ये लगा कि उनके पीठ में कुछ चुभ रहा है। तभी वो आदमी कहता है गाड़ी साइड में ले लो। गाड़ी साइड में लेकर रोकता है। तब पीछे वाला आदमी बड़ी सी चाकू दिखा के कहता है गाड़ी छोड़कर भाग जाओ, वरना जान से मार देंगे तुमको। अब मास्टर साहब क्या करें, डर के मारे गाड़ी छोड़कर पैदल ही अपने कमरे की तरफ, यानी अपने घर की तरफ चल देते हैं और जाकर सो जाते हैं। यही सोचते हैं अपने मन में कि मैं, हे भगवान, मैंने तो सबकी मदद की, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने उस भी आदमी की मदद की, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही भगवान को कोसते हुए सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उनकी गाड़ी उनके सामने खड़ी थी, दरवाजे के पास खड़ी थी। अब मास्टर साहब गाड़ी के पास जाते हैं तो उसमें एक चिट्ठी थी, गाड़ी पर एक चिट्ठी भी रखी थी। उस चिट्ठी को खोल के जब पढ़ा, तो उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना मास्टर साहब, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी गाड़ी जो आपसे छीनी, क्योंकि ये गाड़ी आपकी हम जब भी गाँव में किसी भी तरफ लेकर जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं ये मास्टर साहब की गाड़ी है, ये मास्टर साहब की गाड़ी है। ये गाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? तुमने मास्टर की गाड़ी को चोरी किया है। सभी लोग यही कहते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपकी गाड़ी को वापस दे रहा हूँ और मुझे माफ़ कर देना। मास्टर साहब भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, मैंने सबके साथ सही किया तो मेरे साथ भी सही हुआ। इसलिए वो कहते हैं सबसे कि सब लोगों की भलाई करो, सब लोगों की भलाई करोगे तो भगवान भी आपका भला करेगा। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएँ और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।